Hello, bachcho. Let's read out the question first. The orbit of a certain satellite has a semi-major axis of 1.5 × 10⁶ meter and an eccentricity of 0.20. Its perigee यानी कि minimum distance and apogee यानी कि maximum distance respectively are. So हमें simply perigee एंड अपोगी फाइंड करना है. सो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है. चलिए स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर हमें पेरिगी और अपोगी का फॉर्मूला पता है इन टर्म्स ऑफ व्हाट, दैट इज सेमी मेजर एक्सिस. सो देखिए वो कैसे होता है कि लेट सपोज कि इस तरीके से एलिप्टिकल ऑर्बिट है जिसमें जो भी सैटेलाइट है वो रिवॉल्व कर रहा है. यदि मैं कंसिडर करूँ कि यहाँ पर सन है, ठीक है. सो सन से जो मिनिमम डिस्टेंस होता है यानी कि ये वाला, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं पेरिगी. ठीक है, ये जो मिनिमम डिस्टेंस होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, पेरिगी. और ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, अपोगी. ठीक है, ये क्या हो जाता है, अपोगी. ये हो जाता है पेरिगी. बट अकॉर्डिंग टू एलिप्टिकल पाथ, ये जो कंप्लीट लेंथ होती है ये तो किसके इक्वल होती है, ट्वाइस ऑफ ए. जहां पर स्मॉल ए किसको इंडिकेट कर रहा है, सेमी मेजर एक्सिस को. इसी को हम क्या बोलते हैं, सेमी मेजर एक्सिस. सो इसके अकॉर्डिंग यदि मैं अपोगी एंड पेरिगी का फॉर्मूला लिखूं इन टर्म्स ऑफ इसेंट्रिसिटी, सो वो क्या हो जाता है. सो यहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्मूला लगा देंगे पेरिगी के लिए, दैट इज P इज इक्वल्स टू ए टाइम्स ऑफ इन ब्रैकेट 1 माइनस ऑफ ए. और सेकंड फॉर्मूला हो जाता है अपोगी के लिए, दैट इज A इज इक्वल्स टू ए टाइम्स ऑफ 1 प्लस ए. ठीक है, जहाँ पर E क्या है, इसेंट्रिसिटी है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फाइनली. सो यहाँ पर सबसे पहले गिवन क्या क्या है हम लिख लेते हैं कि इसेंट्रिसिटी हमें गिवन है 0.20 के बराबर. उसके बाद हमें ए गिवन है दैट इज सेमी मेजर एक्सिस 1.5 × 10⁷ मीटर के बराबर. तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्या कैलकुलेट करूंगा, पेरिगी और या फिर ओके लेट्स से पेरिगी. पेरिगी का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल्स टू a times of 1 minus of e. So this will be equals to a कितना है, 1.5 × 10⁷ in bracket 1 minus eccentricity कितना है, 0.20. So it will comes out 1.5 × 10⁷ in bracket 0.8. So जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे सो ये किसके इक्वल आ जाएगा, सिंपली 1.2. ओके 1.2 × 10⁷ मीटर के बराबर आ जाएगा. सो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट आंसर, दैट इज पेरिगी. नाउ अब हम अपोगी फाइंड कर लेते हैं, राइट. सो अपोगी के लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे A इज इक्वल्स टू स्मॉल a इन ब्रैकेट 1 प्लस e. So it will be equals to 1.5 × 10⁷ 1 plus 0.2. So it will comes out, ठीक है, आप जब कैलकुलेशन करेंगे ये आ जाएगा 1.8 × 10⁷ के बराबर, क्योंकि ये हो जाएगा 1.2 × 1.5, ये 1.8 × 10⁷ इसके लगभग बराबर आ जाएगा. ठीक है, सो ये हो जाएगा अपोगी और ये हो गया पेरिगी जो कि हमसे पूछा गया था टू फाइंड आउट. एंड दिस वी हैव फाउंड बाय यूजिंग द सिंपल कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ पेरिगी एंड अपोगी से. नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन. सो यहाँ से हमें पेरिगी 1.2 और 1.8 यानी कि जो ऑप्शन सी है वो मैच हो रहा है. That is why option C will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.